तमाम दोस्तों को मेरे अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त आपका भाई आसिफ हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। उम्मीद है तमाम दोस्त खैर खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ, एक वॉशिंग मशीन है जिसकी कंपनी का नाम है जंबो। फ्रेंड, इसके नीचे से पानी लीक हो रहा है और इसकी स्पीड स्लो है और इसके कनेक्शन में पानी पड़ने से कनेक्शन भी जले हुए हैं दोस्तों। तो हमने ये फॉल्ट दूर करना है फ्रेंड। तो जो फ्रेंड मेरे चैनल पे नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको मेरी मिलती रहे। तो फ्रेंड शुरू करते हैं। इसको हम सबसे पहले उल्टा करेंगे और आपको चेक करेंगे कि इसमें क्या फॉल्ट है और फिर वो फॉल्ट हम दूर करेंगे। ठीक है गाइस, चलें हम इसे उल्टा करके दिखलाते हैं आपको। दोस्तों का स्विच हम लगा रहे हैं, चेक कराते हैं आपको क्या कर रही है। ये आपको नज़र आ रहा है कि इसमें पटाखे हो रही है और ये स्पार्किंग हो रही है। ये देखें, ये स्पार्किंग हो रही है और इसके नीचे से यहाँ से रूटर से जो है इसके पानी लीक हुआ है, जिसकी वजह से ये सारा पानी इस पे जा रहा है। ये देखें मोटर पे, और इसकी स्पीड स्लो हो जाती है जब पानी नीचे लीक होता है दोस्तों। और इसके कनेक्शन भी स्पार्क कर रहे हैं, जल रहे हैं। तो अगर जो हम इसकी लीकेज नहीं बंद करेंगे पानी की तो इसकी मोटर भी शॉर्ट हो सकती है, मोटर भी जल सकती है। शुरू करते हैं हम इसे सही करना है। तो सबसे पहले हम इसकी बेल्ट उतारेंगे। बेल्ट उतारने के बाद हमने इसका ये व्हील पकड़ कर रखना है और ऊपर से फूल का पेज खोल के फूल खोलना है। फूल हमने खोल लिया है। तो अब हमने फूल खोलने के बाद नीचे जो आपको 4 बोल्ट नज़र आ रहे हैं वो हमने किसी भी चाबी या टी रॉड की मदद से खोलने हैं। तो इसके नीचे जो है नट नहीं लगे हुए हैं, इसकी जो नीचे प्लेट की जो प्लेट है उसके अंदर ही चूड़ी लगी हुई है। तो हमने ऊपर से इसके बोल्ट खोल लेने हैं, चारों बोल्ट खोल लेने हैं। तो प्लेट ये रूटर है बाहर निकल आएगा। बोल्ट हमने इसके चारों खोल लिए हैं। अब हम इसको मशीन को जो है उल्टा करेंगे और उसकी जो है नीचे से इसका जो चक्का है जिसे हम रिंग कहते हैं या इसे व्हील भी कहते हैं, ये हम खोलेंगे। तो हमने इसे डीजल डाल दिया था ताकि नरम हो जाए, इसका जंगाल बहुत ज़्यादा लगा था और इसका हमने बोल्ट जो कसा था वो खोल दिया था। तो अब हमने इसको जो है ये निकालेंगे बाहर, इसका रिंग व्हील इसका। तो हमने इसके पुलर लगाएंगे क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जंगाल पड़ा है, ये निकलना नहीं है। तो इसमें हम पुलर लगा के खोलेंगे। तो अगर ये खुल गया तो ठीक है पुलर से, नहीं तो हमने एक फार्मूला रखा हुआ है इसके लिए। इसका फार्मूला आपको मैं दिखलाता हूँ। इसका फार्मूला हमने क्या रखा है ये देखें। अगर ना ये निकला तो फिर यकीनन ये फार्मूला हमें लगाना पड़ेगा और इसे हमें तोड़ना पड़ेगा। तो पहले हम कोशिश करेंगे खुल जाए आराम से, नहीं तो फिर इसे हम तोड़ेंगे। तो फार्मूला मैंने आपको दिखा दिया था। अब हम इसे खोलने की कोशिश करते हैं ताकि ये रिंग बाहर आ जाए। तो ये फ्रेंड ये खुल गया है और ये रिंग बाहर निकल आया है। ठीक है, अगर ना निकले तो आपने इसे तोड़ देना है। वैसे डर गया था थोड़ा देख के, हैमर देख के सॉरी। तो हमने अब इससे क्या करना है, जो ये निकल गया बाहर, अब हमने जो है प्लेट को जो रूटर है इसे हम थोड़ा हिलाएंगे क्योंकि जंग बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। तो हमें इसे हैमर से पुश करेंगे अंदर को ताकि ये नीचे वाली साइड पे निकल जाए। इसलिए ड्रम वाली साइड पे निकलना है। तो हम इसे पुश करते हैं, थोड़ा हिलाएँ लेंगे क्योंकि जंग बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। तो इसे हमने लूज़ कर लिया है और ये इसका देखें प्लेट निकल आई बाहर। तो अब इसका रूटर जो है वो नरम हो गया। अब हम इसे मशीन को सीधा करके रूटर जो है इसकी प्लेट वो बाहर निकाल लेंगे। तो ये देखें फ्रेंड, ये प्लेट जो है इसकी निकल गई है। अब हमने क्या करना है, इसको हमने अब ये रूटर को रिपेयर करना है और रिपेयर करने का तरीका अब हम आपको बताते हैं। इसे रिपेयर किस तरह करना है। अब हमने ये रूटर रिपेयर करना है। तो हमने इसकी शाफ्ट पे एक बोल्ट कस लिया ताकि इसकी चूड़ी ख़राब ना हो। तो अब हमने ये बोल्ट कसने के बाद इसकी शाफ्ट पे हम हिट करेंगे। नीचे हमने एक बुश रख लिया ताकि बैरिंग जो है नीचे को निकले, ये शाफ्ट नीचे को निकल जाए। अब हम इसकी जो है शाफ्ट पे जो है हिट करेंगे हैमर से ताकि ये शाफ्ट नीचे को निकल जाए। ठीक है, एक्सल बाहर निकल आई है। अब हम इसका बैरिंग और इसकी सीलें और इसका बुश जो है नवा लेके आएंगे और इसे दोबारा फिट करते हैं। पहले हम इसका सामान ले आए, सामान हम सारा ले आए हैं। तो ये शाफ्ट जो हमारी पुरानी ठीक है, हम यही इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे बैरिंग है 2, ये हमारी सील है,
ये हमारा बुश है, ये समर बाउंड है, ये नट बोल्ट है, ये जेंट की है और ये हमारा फूल है। और हमने जो है रूटर साफ़ कर लिया है। अब हम इसे फिट करेंगे। हमने इस बैरिंगों से शुरू करना है, तो बैरिंग हम खोल लेते हैं। तो हमारे दोनों बैरिंग 1203 के हैं। तो कईयों में 1202 और 1203 होता है, इसमें दोनों ही 3 के हैं। हमने सबसे पहले एक्सल में जो है बैरिंग फिट करना है, एक नीचे करना है फिट, और एक जो हमने बैरिंग दूसरा है वो ऊपर वाली साइड पे फिट करना है। तो हम इसके किसी भी बुश की मदद से इसे हम फिट करेंगे जहाँ तक इसकी कॉलर है वहाँ तक। तो आपने क्या करना है, आपने एक नीचे रख के तो ऊपर से हिट करनी है, लेकिन चूड़ी ख़राब ना आए। और नीचे रख के तो ऊपर से हिट करनी है, और ऊपर ध्यान रखें कि इसकी कॉलर ना ख़राब हो एक्सल की। तो आपके पास कोई बुश है या पैप है तो आपने उसमें रख के इसे फिट करना है। हमारे पास ये बुश है, हम ऐसे रख के तो हिट करेंगे शाफ्ट को, फिर दूसरा साइड पे रख के फिट करेंगे। हिट करेंगे तो ये बैरिंग जो है वो अपने कॉलर पे फिट हो जाएगा। बैरिंग मुकम्मल फिट हो गए हमारे, ये देखें। और नीचे तक हमारा बैरिंग आ गया है, जहाँ तक इसका लॉक है वहाँ तक बैरिंग आ गया है मुकम्मल, ये फिट हो गया अपनी फिटिंग में। तो अब हमने सील लेनी है, और सील के साथ हमारा जो बुश है वो हमने फिट करना है। तो बुश फिट करने से पहले हमने इस सील को ग्रीस लगा लेनी है, और फिर साइडों में ग्रीस लगा कर फिर हमने बुश के अंदर लगा देना है, फिट कर लेना है। और फिर बुश जो है हम ये शाफ्ट के अंदर ठोकेंगे, यानी कि अंदर फिट करेंगे ऐसे, और ऊपर से कुछ चीज़ से हिट करेंगे तो ये बुश अंदर फिट हो जाएगा सील लगा के। अब हमने बुश जो है वो सील के अंदर फिट करना है। तो हमने जो है सील को फ्रंट ग्रीस पहले से लगा ली थी। तो अब सबसे पहले हम जो है ये बुश जो है सील के अंदर फिट करेंगे, और जो फालतू ग्रीस है वो हम हटा लेंगे, और थोड़ी सी ग्रीस हम शाफ्ट पे जो है वहाँ भी लगा लेंगे। तो अब हमने फ्रंट इसको ना शाफ्ट के अंदर यहाँ फिट करना है। तो जो दोस्त मेरे चैनल पे नए आए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और फ्रेंड लाइक कर दे करें, बहुत ही मेहनत से आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। अब हमने ये बुश है ये इसके अंदर फिट करना है। वो फ्रेंड यहाँ कोई भी लकड़ी की मदद से हम हिट करेंगे, या बुश की मदद रख के ऊपर बुश हिट करेंगे। तो ये कालब आपको नज़र आ रही है, यहाँ सील मुकम्मल बैठ जाएगी। रूटर हमारा मुकम्मल तैयार है। अब हम इसे मशीन में फ़िट करेंगे। प्लेट हमने समर बोर्ड से पहले जोड़ ली है इसकी। अब हम जो है ये हमारा रूटर है उसको हम समर बोर्ड लगाएंगे रूटर पे भी और जेंट की पे भी, दोनों साइडों पे, यहाँ भी और यहाँ भी समर बोर्ड लगा के हम ऊपर इसके हिस्सा रखेंगे। तो हमने समर बोर्ड लगा लिया। अब हम जो है इसके ऊपर लगाएंगे जैन को, उस हम जैन की दूसरी साइड पे भी समर बोर्ड लगा लेनी है, और हमने ड्रम को भी समर बोर्ड लगा लेनी है। अब हमें इसके ऊपर प्लेट लगानी है और सुराखों पे सुराख रख के, ठीक है। और अब हम इसके 4 नट बोल्ट लगाएंगे, और सुराख पे सुराख लाजमी रखना है आपने। बोल्ट हमने चारों टाइट कर लिया। अब हम इसका नीचे वाला जो है इसका व्हील जो है इसका वो फिट करेंगे। तो हमने जो है ये व्हील फिट करना है, उसका बोल्ट जो है एक टाइट कर लेना है, और आपने पुली का और इसका दोनों का मोटर की पुली और इसका लेवल बराबर रखना है व्हील का। अब हमने जो है ये टाइट कर लिया। अब हम मशीन को सीधा करेंगे, और इसकी बोल्टों पे जो समर बोल्ट लगाएंगे, ये चारों बोल्ट पे हम समर बोल्ट लगाएंगे। अच्छी तरीके से समर बोल्ट हमने लगानी है चारों बोल्टों पे, और सील की साइडों पे भी समर बोल्ट लगा लेनी है। गाइस हमने इसको अच्छी तरीके से जो है समर बोल्ट लगा दी है। अब हमने इसके ऊपर फूल कसने हैं। जब तक आप लाइक कर दें फिर हम इसके ऊपर फूल कसेंगे। अब हम इसका फूल टाइट करेंगे इसको, और अच्छी तरह से हम इसके टाइट करेंगे। टाइट करने के बाद हमें इसका बोल्ट टाइट करना है ये। तो हमने पहले फूल अच्छी तरह से टाइट कर लें। इसे फूल कहते हैं हम तो, और आप शायद इसे चक्का भी कहते हैं, व्हील भी कहते हैं, हम इसे फूल कहते हैं। तो हम इसे अच्छी तरह से टाइट कर लिए। अब हम इसका जो बोल्ट है वो टाइट करेंगे। अब हमने इसे उल्टाना है, और जहाँ जहाँ से तारें स्पार्क कर रही थी उन पर टेप करनी है और बेल्ट चढ़ानी है। तो हमने जहाँ जहाँ से तारें स्पार्क कर रही थी उस पर टेप करनी है, और टेप हमने अच्छी तरीके से करनी है, इसलिए कि लोहे की बॉडी है, कहीं शार्टेज ना हो और कहीं से करंट लीक ना हो, ठीक है। तो हमने इसको अच्छी तरीके से है जो तारों को टेप कर लिया है, और अब हम बेल्ट इसकी चढ़ाएंगे। तो ये देखिए हमने तारों को अच्छी तरह से टेप कर लिया, कहीं से लीकेज नहीं है। अब हम इसकी बेल्ट जो है चढ़ाएंगे, और बेल्ट चढ़ाने के बाद ये हमारी मशीन मुकम्मल तैयार है, और हम इसे सीधा करके आपको चला के चेक कराएंगे
इसकी बेल्ट बिल्कुल ठीक है, हमने ये देख घुमा के भी चेक कर लिया। अब हम इसे सीधा करके चला के चेक कराएंगे। इसका हम स्विच लगा के चेक करते हैं दोस्तों। अब ठीक है दोस्तों, ये मशीन चल गई है। इसका प्रेशर लगा के हम चेक करेंगे कि इसकी बेल्ट ठीक है कि नहीं। दोस्तों इसमें प्रेशर से नहीं रुक रहा है, ये हाथ के प्रेशर से इस टाइम बिल्कुल ठीक इसकी बेल्ट है, ना ही करंट मार रही है दोस्तों। तो मशीन मुकम्मल तैयार हो गई है। ये जंबो कंपनी की वॉशिंग मशीन थी फ्रेंड, जो हमने आज सही की है। तो लाइक तो मेरा बनता है, लाइक कर दें। लाइक करने से आपके पैसे नहीं करते, हमारी हौसला अफजाई होती है। तो अपने दोस्त, अपने भाई आसिफ को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।